हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ, आशा करती हूँ सब अपना अच्छा समय के इंतज़ार में और पॉजिटिविटी के साथ ट्रीटमेंट को लेना है और खुश रहना है, घबराना नहीं है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करती हूँ मैं। तो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले तो वही जो सेम सिंपल पानी पिया मैंने, एक ग्लास पूरा। उसके बाद रिलैक्स मोड में मैं अपने बेड काउच पे बाहर बैठ जाती हूँ। सब दोनों हस्बैंड और बेटा सो रहे होते हैं, बस मैं पास में से इन छोटे पिल्लों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि अभी छोटे छोटे पिल्ले ना आंखें नहीं खोली थी, तो आवाज़ आ रही थी। मैंने बाहर जाके देखा तो ये इसकी माँ है और ये किसी ने पाली हुई छोड़ दी थी। तो ये थोड़ी मतलब बहुत ही ऐसी है, प्यारी सी है, मतलब कुछ कहती नहीं है। तो पास वाला प्लॉट है हमारे जस्ट घर के टच में, ये वाला खाली पड़ा है, खंडर घर है। तो अभी इसने यहाँ पे बसेरा बसाया हुआ है। तो ये प्याले प्याले इतने प्यारे पिल्ले हैं, क्यूट क्यूट से। और तीन है ये, दो तो वाइट है और एक ब्लैक कलर का। तो मैं देखने चली गई, ये आवाज़ कू 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 कहाँ से आ रही है। तो मैंने देखा तो दो अभी डर रहे थे, मतलब मैं इनके नज़दीक जा रही थी ना, बहुत घबरा रहे थे, इसीलिए मैं दूर से कर रही। वैसे मुझे छोटे छोटे पिल्ले बहुत अच्छे लगते, डॉगीज़ नहीं पसंद, पिल्ले पसंद है। तो बहुत प्यारा सा था ये, इतना क्यूट सा था। इसका एक और भाई है, दो है, तीन है ये टोटल। तो मैं उनको देखने चली गई अपना पानी पीने के बाद। वो जो धूप में बैठती हूँ ना मैं, उसके बाद मैं नीचे आके इनको देख रही थी क्या है। मतलब अब इनके साथ थोड़े दिनों तक मस्ती करेंगे, क्योंकि अभी क्यूट रहेंगे जब तक, उसके बाद मैं इनको छोड़ दूँगी। क्यों मुझे गंदे लगने लग जाते हैं, वो चिपकू चिपकू हो जाते हैं ना, कहीं से भी आते हैं, नाली से ये वो, फिर बहुत टची टची होते हैं, इसीलिए दूर रहो। फिर जब तक अभी ये क्यूट है तब तक हम क्या खेलेंगे, उसके बाद नहीं खेलेंगे। क्योंकि हमारी गली में बहुत सारे डॉगीज़ हो गए हैं और डॉगी से बहुत सब लोग परेशान हैं। लेकिन ये बहुत क्यूट थे, बहुत ज़्यादा क्यूट थे। तो मैं इनको बुलाने की कोशिश कर रही थी। मैं जितना भी जैसे क्लैपिंग करती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना, तो ये डर रहे थे, घबरा रहे थे। तो जब तक कि थोड़े से अभी वो ना हो जाए। और इसकी माँ ना जस्ट मेरे पास में ही बैठी है साइड में, कुछ नहीं कहती वो, बहुत किसी की पाली हुई है, मतलब किसी ने छोड़ दिया इसको। तो और ऐसे हष्ट पुष्ट है, मतलब अच्छी सी है, थोड़ा और ध्यान दो ना तो और प्यारी सी लगे वो। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनका कुछ कर सकूं, क्योंकि मैंने डॉगी पाला हुआ है, बहुत मुश्किल होती है डॉगी पालना। तो ये बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट थे। मैं इनको बुला रही थी कि आ जाओ, लेकिन ठीक है कोई नहीं, अभी यहीं है, पड़ोस में ही है हमारे। उसके बाद मैंने पत्तियाँ, जो मैं डेली आपको बताती हूँ ना मैं कि कौन सी पत्ती खा रही हूँ, तो आज है नीम की पत्ती खाने का टर्न है। तो ये कड़वी होती है, बहुत भयंकर कड़वी होती हैं, सबको ही पता है, आप सबने खाई होगी, शुरुआत सबने कर दी होगी जिसका भी ट्रीटमेंट शुरू हुआ होगा। तो 3 से 4, इससे ज़्यादा ना खाएं और 1 वीक से ज़्यादा ना खाएं। वैसे मैं पत्तियां हर दिन बदल बदल के खाती हूँ। जैसे कल मैंने खाई थी तुलसी पत्ते खाए थे, तो आज मैं नीम की पत्ती खा रही हूँ। तो मैं रेगुलर नहीं कोई उसको पीछे पड़ती। ये 4 पत्तियाँ कच्ची वाली, जो एकदम कच्ची कच्ची पत्तियाँ होती हैं ना, वो 4 पत्तियाँ खाई हैं मैंने, कड़वी हैं। लेकिन अब कड़वी दवाइयाँ, कड़वी बहुत कुछ खा चुके हैं ना, तो इतना मुझे अब नहीं लगता है, मैं खा लेती हूँ आराम से। तो ये आराम से रिलैक्स मोड में मैं अपने काउच में बैठी हूँ। मतलब मेन दरवाज़ा है, वहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है, भी हल्की ठंड है इसलिए। उसके बाद मैंने आज आंवले का जूस नहीं पिया, आज मैंने सौंफ को, रात को सौंफ भिगो के रखा था, और इसको अब मैं भिगोए हुए को थोड़ा सा और बॉईल कर लूँगी, थोड़ा और ज़्यादा। फिर मैं इसको, और इस सौंफ को क्या करना है, या तो आप खुद चबा के खा लो, नहीं तो सब्जी में डाल दो। जैसे अभी मैं सब्जी जो भी बनाऊंगी ना, उसमें इस जो सौंफ है वो डाल के भी इसको खा जाऊंगी। ऐसा इसको वेस्ट नहीं करना है हमको। तो इसको मैंने बॉईल किया है, अच्छे से बॉईल किया है। उसके बाद मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो बॉयल, और ऐसे खाना चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, तो अच्छा बॉडी में जा रहा है, आपके न्यूट्रिशंस जा रहे हैं। उसके बाद रिलैक्स मोड में फिर से, मतलब ये मी टाइम होता है मेरा, 1 2 3 घंटे मेरा खुद का होता है। उसके बाद मैं टिफ़िन बनाना स्टार्ट होता है। तो ये अब सौंफ का पानी पी रही हूँ मैं आज, सौंफ का पानी। और ऐसा है, मैं आंवले का पानी शाम को भी पी लूँगी, ऐसा नहीं है कि मेरा आज स्किप हो गया आंवले का पानी। आंवले का पानी मैं शाम को पी लूँगी 2 क्यूब्स। तो ये मॉर्निंग रूटीन में अभी इन दोनों कुछ दिन तक आपको मॉर्निंग रूटीन बताऊँगी, उसके बाद मैं बदलूँगी, क्योंकि अब तो हम साथ ही हैं, डेली वीडियोज़ डालने हैं, तो कुछ ना कुछ डालूँगी सारे दिन का। तो अभी मॉर्निंग रूटीन चल रहा है। उसके बाद मेरी सब्ज़ी की तैयारी। तो आज मेरी सब्ज़ी है गाजर मटर। फ्रिज में कुछ नहीं था, मटर मैं क्या करती हूँ 5-7 किलो एक साथ ख़रीद के उनके दाने निकलवा के और फ्रिजर में रख देती हूँ। तो मैंने अभी बहुत सारे मटर इकट्ठे किए हुए हैं। अभी मैं इरिटेट हो चुकी हूँ मटर से, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था गाजर मटर। तो ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ बहुत सारे मटर छील के। तो इस बार मैंने 4 या 5 किलो मटर ली थी, वो छील के
मैंने रख दी। तो गाजर मटर आज सब्जी बनानी है। और ये बहुत से लोग कह रहे थे एल्युमिनियम की कढ़ाई, तो मेरा ऑप्शन मैं बदलती रहती हूँ। देखो आज मैं बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में। तो ये प्योर लोहे की कढ़ाई है जो कि मैंने ली थी, जो बंजारे जो लोहार नहीं बेचते हैं उनसे ली थी मैंने ये। तो अच्छी है ये, बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा बड़ी है ये। तो इसमें मैं आज आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। सबसे पहले वही ज़ीरा डाला है मैंने, वो डाली है, हींग डाली है, ये प्याज और हरी मिर्च डाली है। और हाँ, इसमें मैं आपको एक नई चीज़ बताऊँ, मैं कल भी मैंने आपको बताया था कि दालचीनी आप अपने खाने में इन्वॉल्व करो। दालचीनी बहुत अच्छी होती है, इसके बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो थोड़ी सी मैंने आज दालचीनी डाली है, कल नहीं डाली थी, तो आज दालचीनी डाली है मैंने। और ये कटा हुआ लहसुन डाला है, कल मैंने कूटा हुआ लहसुन डाला था। तो लेकिन ये थोड़ी सी हम सूखी सी खाते हैं ना, थोड़ी सी ड्राई सी होती है सब्ज़ी, तो इसमें मैंने चॉप करके लहसुन डाला है। लहसुन भी आप अच्छी क्वांटिटी में डालो, लहसुन के भी बहुत बेनिफिट होते हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड का जो ब्लड थिनर होता है एक तरह से, तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट में पंपिंग बहुत अच्छी होती है। अब ये छिले हुए टमाटर, उसके बाद मैं डाल दूँगी अपने मटर। और वो सिंपल सब्ज़ी है, आप घरों में सबके बनती होगी, लेकिन बस मैं प्रोसेस बताना चाहती हूँ कि मैं क्या नई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करती हूँ। कई सारे मसाले, जैसे मैंने ये जो अभी मसाला डाला है ना, ये जीरे का को पिसा हुआ मसाला है, जीरा पिसा हुआ। गरम मसाला वगैरह मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं करती, मैं करती हूँ लेकिन बहुत कम यूज़ करती हूँ। लेकिन वो घर का बना हुआ होता है मेरा गरम मसाला, ऐसा नहीं है हमारे लिए गरम मसाला बुरा है, लेकिन अच्छे अच्छे मसाले अगर आप उसमें इन्वॉल्व करके अगर पीस के घर में रखो तो वो अच्छे हैं। अब ये धो लिए थे मैंने गाजर मटर, उसके बाद ये सारा डाला है मैंने। अब आगे आपको बताती हूँ आज मेरे आटे में क्या है। तो आज सिंपल नमक डाला, आटा वही जिसमें चने का आटा 2 किलो और 8 किलो मेरा गेहूं का आटा था, वही आटा है, उसमें मैंने डाली है ये। आज मैं मोरिंगा पाउडर डाल रही हूँ। तो आज का मोरिंगा पाउडर, मैं बोलती हूँ ना कि हमेशा मैं बदल बदल के यूज़ करती हूँ, तो आज मोरिंगा। और ये अलसी कुछ नहीं, सिंपल से आपको अलसी लेनी है और मिक्सचर ग्राइंडर में उसको पीस लो, सिंपल है प्रोसेस। पीस के ये आटा गूंद लिया है। और नज़दीक से आपको दिखाऊं कि फिर शक्ल से कैसा हो जाता है। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कैसा मतलब बहुत क्रिस्प वैसा बनेगा, मिस्सी रोटी टाइप नहीं, नॉर्मली बनता है ये, जैसे देख लीजिए। नज़दीक से भी आपको आटा दिखा दूँ तो ये इसमें सब वैसा हो जाता है, मतलब आटे का ही पार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको आप बेलोगे तो आपको अलग दिखेगा। ये मेरी सब्ज़ी पक चुकी है और आलू, और इसमें मैंने डालती हूँ कसूरी मेथी, मैं ज़्यादा डालती हूँ। ये ना मैं अपने घर में खुद का सुखा के रख लेती हूँ और ज़्यादा क्वांटिटी में मैं यूज़ करती हूँ कसूरी मेथी। मतलब मैक्सिमम बहुत सारी सब्जियों में कसूरी मेथी यूज़ कर। कसूरी मेथी मतलब नॉर्मल जो मेथी आती है ना हमारे, जैसी भी हो आपको मिले, आपने धो के उसको सुखा के रख लो, बहुत सारी मैं अपने फ्रीजर में रख लेती हूँ। और ये तवा भी मैं लोहे का ही लाई थी। ये जब मेरे कैंसर स्टार्ट हुआ ना, हमारे पहले नॉन स्टिक तवा था, ये लोहे का तवा है। तो मैं आपको रोटी बना के भी दिखा देती हूँ कि कैसे फूलेगी, नहीं फूलेगी, कैसी बनेगी। तो स्वाद में वैसी होती है, कोई अलग डिफरेंट स्वाद नहीं आता है कि आपको लगे अरे इसमें तो कड़वा मोरिंगा का टेस्ट आएगा या इसमें अलसी का टेस्ट आएगा। नहीं, नॉर्मल जो रोटी होती है ना वैसी ही रोटी लगेगी आपको। मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ कितना इसमें अलसी दिख रही है, क्या आपको मोरिंगा दिख रहा है, थोड़ा छोटा छोटा सा, लेकिन टेस्ट में सेम वैसी जैसी रोटी होती है ना वैसी ही रोटी लगेगी आपको। तो नज़दीक से भी मैं दिखाना चाह रही थी आपको कि देख लो कैसी है। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस देखने के लिए। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आपको और क्या जानना है, कितना मतलब कोई क्वेश्चन है क्या नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रही हूँ अपना, कि मैं एकदम डीप वाली चीज़ें आपको बताऊँ, कोई छुपाऊँ नहीं कुछ भी। तो सब कुछ मैं बता रही हूँ। अभी तीसरा दिन है मेरा आज वीडियो डालने का। तो कुछ भी अगर ऐसे आपको लगे तो आप अपनी तरफ से सजेशन भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आप ये इन्वॉल्व करो या ये भी बताओ हमें ना। तो आप सब बता सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो बनाने में। तो आपकी सलाह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं अपना रूटीन बता रही हूँ कि मैंने कैसे अपने 5 साल निकाले, क्या खान पान में किया। तो ये रोटी मैं आपको पका के इसलिए दिखा रही हूँ कि फूलती है नहीं फूलती है ये दिखा रही हूँ। देखो तवा मेरा फर्स्ट रोटी थी ना, ये तवा थोड़ा कम गर्म था इस वजह से, नहीं तो अच्छे से फूलती है। थोड़ी जल्दबाजी भी थी, मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि मोबाइल था ना, ऊपर से मुझे डर लग रहा था, हीट जा रही थी उस पर, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रही थी कि हटा के आपको थोड़ा जल्दी से दिखा दूँ, रोटी को तोड़ कर भी दिखा दूँ कि कितनी सॉफ्ट रोटी बनती है। नॉर्मल रोटी जैसी होती है, स्वाद में कोई डिफरेंट नहीं होता है कि आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ऐसे ही लगेगी।
तो खाने में कोई ऐसा नहीं है बहुत मुंह बना बना के खा रहे हो आप, नॉर्मल अच्छा लगेगा। तो थैंक यू।